हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 के बेटा जी, आप लोग हिंदी में बाल राम कथा में आज पढ़ेंगे लंका में हनुमान। अब हनुमान जी उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ, धरती माता को प्रणाम किया और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े। जामवंत सफल हो गए, यानी उन्होंने उनकी शक्ति याद दिलवा दी। उन्हें अपनी शक्ति याद आ गई कि हाँ, मैं कर सकता हूँ ये काम। तो जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था राम के प्रति। समुद्र को देखकर डर गए। समुद्र उनको ये देखकर, मतलब समुद्र जो है हनुमान जी को देखकर डर गया। उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कस कर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वे आकाश में थे, समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए। छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए, जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत कैसा था? बहुत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा। उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थीं। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत कैसा था? शांत, निश्चल, और छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया। वृक्ष कांप कर गिर गए, वन थर्रा गया, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगीं। पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे। कई स्थानों पर तो जल स्रोत फूट पड़े, कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गईं, आग के गोलों की तरह। हनुमान इन सब से बेखबर थे, वायु की गति से आगे बढ़े जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली, लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। वे जहां से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता, रुक जाता। समुद्र की लहरें उठने लगती, उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती थी, बिना आवाज चलती हुई। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मैनाक, सुनहरा चमकता हुआ। वह जल राशि को चीर कर ऊपर उठा। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल के लिए वहां विश्राम कर लें, थक गए होंगे, मगर हनुमान नहीं रुके। उन्हें मैनाक की सदिक्षा बाधा लगी। मतलब वो तो अच्छा चाह रहा था कि थक गए होंगे तो चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लें, फिर आगे करें, लेकिन उनको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि राम का जो काम करने निकला हूं कहीं उसमें रुकावट ना आ जाए। इसलिए राम काज में वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर क्या हो गया? टूट गया। वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आईं, राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर। वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दे दिया, उसके मुंह में घुसकर निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई उनसे, उसका नाम सिंहिका था। छाया राक्षसी, यानी छाया को पकड़कर ही इंसान को या पशु पक्षी जो भी उड़ता था उसकी छाया पकड़ लेती थी और खा जाती थी। तो उसने जल में हनुमान की परछाई को पकड़ लिया। वे अचानक आसमान में ठहर गए, रुक गए। अब हनुमान जी को क्रोध आया कि राम जी के काम में बाधा आ रही है, ये उनको बहुत जोर से गुस्सा आया। क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला और फिर आगे बढ़ गए। अब गंतव्य जो था दूर नहीं था, दूर छित से लंका दिखाई पड़ने लग गई थी। रावण की राजधानी, सोने की लंका, आकाश में उठते हुए कंगूरे, उसकी प्राचीर, मतलब
वो जो लंका बना था उसका डिजाइन सब कुछ उनके सामने दिख रहा था। लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वे लंका को और निकट से देख पा रहे थे और पास से। हनुमान को थकान रंच मात्र भी नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। अब लंका की नगरी क्या हुई, लंका की नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान ने एक पहाड़ी क्या क्या एक पहाड़ी पर चढ़ गए। अब दृष्टि दौड़ाई, चारों तरफ देखा, चारों ओर वृक्ष ही वृक्ष, सुवासित उद्यान, इतनी खुशबूदार उद्यान, इतना सुंदर उद्यान, भव्य भवन, हवा में लहराती संगीत की धाराएं। वो चकित थे। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वे उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, मतलब एक एक चीज देख लेना चाहते थे, ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए कि कहाँ कौन सा रास्ता है, कैसे है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, सब चीज वो आंखों में उतार लेना चाहते थे। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। दिन में तो भाई सब पहचान जाएंगे ये कौन है, अलग सा इंसान। उन्होंने प्रतीक्षा की समुद्र तट पर ही। शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्षों डालियों से कूदते फांदते वे नगर के बीच में मध्य में पहुंच गए। राजमहल वहीं था। अब उन्होंने सोचा, उनका अनुमान था कि सीता जी को महल में ही रखा होगा रावण ने इन्हें छिपा कर रखा होगा। किसी कोने में महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए, सबकी आंखें बचाकर वे चुपचाप अंदर गए। राजमहल इतना विराट, वैभवपूर्ण, सुख सुविधाओं से संपन्न। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक का चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें दिखाई नहीं पड़ रही थी। वे रावण के कक्ष में गए। फिर तो वहां रावण था, उसकी रानी मंदोदरी थी, मगर सीता नहीं थी। ना जाने सीता को कहाँ छिपा रखा है। सोचते हुए हनुमान अंतःपुर के बाहर निकल आए, मतलब उस रूम से बाहर निकल आए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे हैं। अब पशुशालाएं भी देख ली, जहाँ पशु बंधते थे वो भी देख लिया। सीता का कहीं पता नहीं चला। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, मतलब उनको सूचना मिली थी कि सीता लंका में है, तो मतलब इस लंका में ही है वो। ये पर वे दुखी हो गए। सोचने लगी, रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है, किसी गुप्त स्थान पर। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिले बिना तो लौटूंगा नहीं। उन्होंने तो ये तय कर लिया था। अंतःपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, स्वर्ण रथ, रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतःपुर में लगी वाटिका की ओर गया, बगीचे की ओर। वहां अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, आकाश छूने को आतुर। यही अशोक वाटिका थी। अब दीवार लांघकर वे वहां पहुंचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था, और तो पूरा देख लिया। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती, रावण उन्हें इतनी खुली जगह में क्यों रखेगा, भाई कहीं से भाग गई तो, है ना। तो इसीलिए उन्होंने सोचा यहाँ तो होंगी नहीं। अब हनुमान ने निराशा घर करती जा रही थी कि कहाँ ढूंढे, कहाँ जाए। अब वो एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। अब दिन चढ़ आया था, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा, क्योंकि दिन हो गया ना, तो दिन धीरे धीरे सुबह होती जा रही थी। तो अब इसीलिए कि बाहर निकल आएंगे तो बोलेंगे ये कौन है। पेड़ घना था, वे उसके पत्तों में छिप गए। अब उन्हें वहां से सब क्या हुआ, सब कुछ दिखता था, मतलब इतने घना पेड़ था, ऊंचा पेड़ था, वो तो छुप गए, लेकिन उन्हें सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। अब फिर दोबारा रात हुई। अचानक वाटिका के एक कोने से उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ा, मतलब जोर जोर से हंसने की आवाज। वे राक्षसियां थीं। अब हनुमान उधर ही देखने लगे कि इधर क्यों ऐसे जोर जोर से हंस रही है, राक्षसियां हंस रही हैं, कोई बात नहीं, हंसने दो। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। अब वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थी, हंस रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही हैं। वह पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर आई, ध्यान से देखा। राक्षसियों के बीच में एक स्त्री बैठी है, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। यही माँ सीता है, उन्होंने मन में सोचा।
उन्हें अब कोई संदेह नहीं था कि ये सीता जी। अब राक्षसियां वहीं थी, हटी नहीं रही। अब हनुमान उतावले थी, पर नीचे उतरने में डर था, स्वयं उनके लिए, अब सीता के लिए भी था और उनके लिए भी था। तभी उन्होंने रावण को आते देखा, राजसी ठाट बाट के साथ दासियों सहित। हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। ऐसे लौटा तो राम को क्या बताएंगे कि हम देख के दूर से आगे, ना मिले, ना बात की, ना कुछ पूछा, ना सोचा है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा नीचे उतरने का ये अवसर नहीं है, अभी तो अवसर नहीं मिल रहा। वे डाल से चिपक गए, सांस रोका, बिल्कुल चुप, रावण के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे कि कब रावण लौटे। अब रावण क्या कर रहा था, रावण सीता जी को बहला रहा था, फुसला रहा था, लालच दे रहा था, और सीता जी टस से मस नहीं हो रही थी। सीता जी नहीं डिगी, है ना, वह डर से भी दिखा रहा था, डर भी दिखा रहा था उनको, है ना, वो डर भी दिखा रहा है उनको, तो डर के मारे वो कांप रही थी। पर उन्होंने रावण की एक भी बात नहीं सुनी, तिरस्कार किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा, छूंगा तक नहीं, जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, मेरी बात मान लो, है, और सुख भोग करो। मतलब इतनी सुख सुविधा, इतना राज में है, तुम इसको मान जाओगे तो तुमको सब मिलेगा, अन्यथा मैं तुम्हारे तलवार से काट दूंगा, मैं तुम्हें तलवार से काट दूंगा, जान से मार दूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 ही महीने बचे हैं, अब ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट। सीता जी उस पर चिल्लाई, राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है, मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुम्हें ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश तुम्हारा निश्चित है, तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी, बिल्कुल रात हो गई, घनी रात। अब रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने धमकाने लगी, बोली, तुम कितनी मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो, यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, वो सबसे भिन्न थी, सबसे अलग। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है, राक्षसियों को बता रही थी वो स्टोरी, कि पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है। मतलब उनको वो क्या है, उन राक्षसियों को अपना सपना सुना रही थी कि मैंने देखा है कि सारी लंका नदी में डूब गई है, जल गई है, और मैंने ये सपना देखा है, और वह सपना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। मतलब वो उनको डराने लगी, सीता की हिचकियां बंध गईं, वह विलाप करने लगी। अब देर रात राक्षसियां एक एक करके चली गई, अब कितनी रात तक रहती वहां, है ना, सब अपने अपने यहाँ सोने चली गई। सीता वाटिका में अब अकेली थी। यह अच्छा अवसर था, पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे, कहीं सीता मुझे भी राक्षस ना समझ ले, मायावी चाल ना मान ले। उन्होंने सोचा, पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ कर दी, राम का गुणगान गाने लगे, राम की गाथा गाने लगे। अब रावण की लंका में राम की चर्चा सुनकर सीता चौंक गई, बोले, राम का नाम कौन ले रहा है। उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज आ रही थी, पूछा, तुम कौन हो भाई। हनुमान नीचे उतर आए, उन्होंने सीता को प्रणाम किया, राम की अंगूठी उन्हें दी, कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने के लिए। हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी, भाई रावण है, राक्षस है, मायावी है, कुछ भी करा सकता है। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाई, संदेह दूर किया। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा, है ना, सीता जी ने पूछा, राम जी कैसे हैं। बहुत सारे प्रश्न किए, हनुमान जी ने किए, सीता जी ने किए, दोनों एक दूसरे को अपनी वो सब बता रहे थे, कुशल क्षेम, राजी खुशी सब बता रहे थे। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे, और सीता ने यह प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए ये गलत है।
हनुमान ने सीता जी से विदा ली। वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दिया। उनकी आंखें नम थीं। हनुमान ने कहा, निराश ना हो माते, श्री राम 2 माह में अवश्य पहुंच जाएंगे यहाँ पर। हनुमान राम के पास लौटने को उद्यत थे। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोच कर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी प्राण गंवा बैठा, वो भी मर गया। राक्षस भागे भागे राजमहल गए। रावण को इसकी सूचना दी कि एक वानर ने तो पूरे बगीचे में उत्पात मचा रखा है। रावण तिलमिला गया। उसने क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने मेघनाद को भेजा, अपने सबसे बड़े बेटे को। कहा, उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो। उसने ये इतना जघन्य अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। वो इंद्रजीत था, यानी इंद्र को जीतने वाला। एक बार इंद्र को उसने परास्त कर दिया था, तो इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ गया था। उसने अंततः हनुमान को बांध लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले गए। कोई कहीं से खींच रहा है, कोई कहीं से खींच रहा है। रस्सी से बंधे हुए थे हनुमान। अब शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में तो भय था ही नहीं। उन्होंने कहा, मैं श्री राम का दास हूँ और मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर कर चुरा कर लाए हैं। मैं उन्हीं की खोज में आया था। उनसे मैं मिल चुका, आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के भागी तो राक्षस हैं। उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। क्रोध में रावण जो है हनुमान को मारने के लिए उठे। छोटे भाई जो उनके विभीषण हैं, उन्होंने उन्हें रोका। कहा, आप नीतिवान हैं राजन, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है। आप उसे कोई दूसरा दंड दे दो, मारते नहीं है दूतों को। तो हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। ठीक है। फिर कहा, मेरा एक निवेदन है, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें। इसी में आपका कुशल है। धनुर्धर राम से आपका युद्ध नहीं धनुर्धर राम से आप तो युद्ध जीत नहीं पाओगे, जीत नहीं सकते। अब रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दे दी। कि बहुत बोल रहा है, बकबक बकबक, इसकी पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि बंदर की पूंछ ही उसको सबसे प्यारी होती है। अब राक्षसों ने लगा दी आग। अब जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया गया, सबको दिखाया गया। सब हंस रहे, हा हा ही हु कर रहे। राक्षस ठिठोली कर रहे थे, वही हंसी हंसी कर रहे थे। कह रहे, देखो बंदर की पूंछ जल रही है, हा हा बंदर की पूंछ जल रही है। इस तरह से कर रहे थे। इसी बीच हनुमान जी ने क्या किया, बंधन तोड़ा। मतलब जो पकड़ पकड़ के चल रहे थे ना, उनको तोड़ा। एक भवन के ऊपर वो चढ़ गए। अब उसमें आग लगा दी, भवन पे चढ़ गए। एक से दूसरी अटारी पर घूमते फांते उन्होंने सारा भवन जला दिया। अब तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। लंका जल रही थी, धू 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 करके। राक्षस रो रहे थे, विलाप करने लगे। अचानक हनुमान को सीता जी की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक ना पहुंच गई हो, लेकिन देखा सीता जी सकुशल थी, पेड़ के नीचे बैठी हुई, आग से अप्रभावित। मतलब वहां तक आग नहीं पहुंची थी। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े राम के पास। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जामवंत, अन्य वानर। आते ही उन्हें सबने घेर लिया जैसे ही हनुमान आए, क्योंकि अब उनकी जान तो उन्हीं में अटकी हुई थी कि वो आएंगे, कुछ अच्छा समाचार लाएंगे, तब हम किंदा जाएंगे, नहीं तो हम यहीं रह जाएंगे। अब हनुमान ने संक्षेप में लंका का उनको हाल सुना दिया और सीता से भेंट का भी क्रम बताया, कैसे सीता से भेंट हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब चीज उन्होंने स्टोरी सुना दी। और उन्होंने कहा, मैंने उन्हें देखा, बात की, ये समाचार शीघ्र श्री राम तक पहुंचाना चाहिए, समय अधिक नहीं है। अब वानर किलकारियां भरने लगे, खुशी हो गए। अब प्रसन्नता में वानरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वहां उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग में कई वन उजाड़ मारे, जो भी फल फूल जो मिलता वही खाते, फेंकते, दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए राम के पास। वानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। हनुमान ने राम को सीता के द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम
राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न पूछे, कई प्रश्न किए। वे कैसी हैं, कैसे रहती हैं, उन्होंने कोई संदेश भेजा है? हनुमान ने पूरी बात विस्तार से उनको बता दी। कहा, मैंने उनसे भेंट की, वे व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा, यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए। अब भाव विवल होकर उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया। आंसू रोक नहीं पाए। लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण करना, लेकिन समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दे दिया। अब वानर सेना इसके लिए पहले से ही तैयार थी, उत्साहित थी कि रावण से युद्ध होगा। इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी, अलग दिशाओं में नहीं जाना था, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही था, एक ही दिशा थी, दक्षिण। अब ये थोड़ी ढूंढना है, पहले तो ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में 4 टोलियां बनाई थी, अब तो एक ही जगह जाना है, दक्षिण दिशा में, क्योंकि पता चल गया था सीता मैया कहाँ है। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया, कैसे कैसे क्या क्या काम होगा। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित हुई। हनुमान, अंगद, जामवंत, नाल और नील को आगे रखा गया, हेड बनाया गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे कैसे पार करेंगे। सेना का हर वानर हनुमान तो था नहीं कि कूद कूद के झूम चले गए और जंप मारी और पहुंच गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो देर रात तक इन सब विषयों पर चर्चा होती रही। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगले वीडियो में देखते हैं कैसे लंका पर विजय पाई।